अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज माशाल्लाह हमारे एक भाई हैं। अस्सलाम वालेकुम। इस्लामी सवाल आप करेंगे। ये बताइए कुछ पता है? हमें जानकारी नहीं है इसके बारे में। चलिए खैर, आपको जानकारी नहीं है, आपसे बहुत ही छोटे सवाल पूछेंगे, ठीक है? अच्छा ये बताइए कि सबसे पहली मस्जिद, दुनिया में सबसे पहली मस्जिद कौन सी बनाई, आपको मालूम है? दुनिया में सबसे पहली जो मस्जिद है, ठीक है, वो मस्जिद कुबा सबसे पहली मस्जिद है, सबसे पहली मस्जिद। अच्छा ये बताइए कि फजर में कितनी रकातें होती है? 8 रकातें होती है। फजर में 8 रकातें होती हैं। अच्छा, पढ़ते हैं नमाज? आप पढ़ते हैं? जुमे की पढ़ते हैं नमाज। जुमे खाली पढ़ते हैं बस? जुमे की पढ़ते हैं नमाज। तो आपने फजर में पढ़ता ही नहीं है, बोलो जुमे की पढ़ते हैं। क्यों नहीं पढ़ते फजर की आप? अब ईमान नहीं पड़ती है हमारी। पहली बात देखिए, आपने गलत बताया कि फजर में 8 रकातें होती हैं। फजर में होती है 4 रकातें, 2 सुन्नत होती हैं और 2 फर्ज होते हैं, ठीक है? अच्छा जुमे वाली 12 होती है। अच्छा, जुमे में कितनी होती है? 12 होती है। जुमे में 12 होती है। बताइए कैसे होती है? 12 सुन्नत होते हैं, 4 सुन्नत हो गई हैं और 2 फर्ज, और 2 सुन्नत, 2 नफिल। जुमे में 14 रकातें होती हैं, 4 सुन्नत होती हैं और 4 सुन्नत पहले पढ़ जाती हैं, फिर 2 फर्ज पढ़ाते इमाम साहब, पढ़ाते, ठीक है? और उसके बाद जब 4 सुन्नत होती हैं, फिर 2 सुन्नत होती हैं, फिर 2 नफिल होती हैं, 14 रकातें होती हैं जुमे में, ठीक है? अच्छा ये बताइए जोहर में कितनी रकातें होती हैं? हम इसके बारे में जानकारी नहीं लगाता, जुमे की पढ़ते हैं। क्या नाम है? आपका नाम क्या है? इमरान। कहाँ रहते हैं आप? हद चौकी पे रहते हैं। भाई आप मुसलमान हैं, आपको कम से कम इतना तो इल्म होना चाहिए कि नमाजें कितनी होती हैं और कितनी रकातें होती हैं नमाजों में। भाई ये तो थोड़ा बहुत आदमी को इतना तो इल्म लेना चाहिए, इतना तो दीन सीखना चाहिए, आदमी को पता होना चाहिए भाई कि हम मुसलमान है और हम पे 5 वक्त की नमाज फर्ज है। और क्या, और जो नमाज पढ़ते हैं कम से कम वो तो मालूम होना चाहिए कि हम उसमें कितनी रकातें जो नमाज पढ़ते हैं, इतना तो मालूम होना चाहिए भाई। और बताइए कि ऐसे लोग देखेंगे, बताओ क्या मतलब क्या वो लोग क्या सीखेंगे? बताइए, आपके बच्चे होंगे ना आपके, अब बताइए बच्चे क्या सीखेंगे आपसे? बच्चे आप क्या सिखाएंगे? क्या बच्चे आपसे तो तालीम देंगे? और क्या, जब आपको नमाज दी तो बच्चे भी नमाज नहीं पढ़ेंगे, वो भी नमाजें छोड़ देंगे बिल्कुल। और क्या, वो कहेंगे मेरे पापा नमाज नहीं पढ़ते तो हम भी क्या पढ़ गए। जब आप नमाज पढ़ेंगे तो बच्चे भी नमाज पढ़ेंगे। नमाज तो फर्ज है भाई, नमाज दीन का सुकून है, ये समझ लो। मेरे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक है नमाज। और क्या, मुसलमान और गैर मुसलमान में सब लोग अंतर एक नमाज का है, सिर्फ नमाज का अंतर है। वो भी अच्छे काम करते हैं, वो भी खिलाते हैं पिलाते हैं, बहुत सारे काम करते हैं मेरे भाई, सिर्फ एक नमाज एक ऐसी चीज है मेरे भाई, पर नमाज का अंतर है। और रोजे महशर में सबसे पहले सवाल होगा, उसकी नमाज का सवाल होगा, कोई सवाल नहीं होगा, पहला सवाल होगा नमाज का। और आप जब नमाज में अटक जाएंगे, आप जब नमाज में अटक जाएंगे तो आगे स्टेप क्या आप पहुंचेंगे? जब फर्स्ट स्टेप आपका नमाज होगा तो आप उसी में अटक जाएंगे, आगे सवाल ही तो नहीं। और क्या, ये सोचिए, अभी सपोज अगर अभी धूप है, धूप में अगर 5 मिनट खड़े होंगे तो आदमी की आंखें लाल हो जाती हैं, आपकी पसीना आने लगता है। और रोजे महशर में क्या होगा, क़यामत से क्या होगा है? और क्या, अल्लाह के सामने क्या मुंह दिखाएंगे बताइए, हैं? और क्या, आप मतलब उम्मत के लिए बता, रोते हज की नमाज में रोते थे कि या मेरे अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श देना। और आज उम्मत के हाल देखो तो उम्मत को कोई फिक्र नहीं है। और क्या, ना कोई उनकी इज्जत की कोई वो है। आप ने मतलब कितों जहद करी। और क्या, पहले नमाज 50 वक्त की थी, आपको मालूम है? 50 वक्त की समझ लो, फिर 5 वक्त समझ लो, 5 वक्त समझ लो। और क्या, ये समझिए पूरा दिन नमाज पढ़ते रहो, पर 5 वक्त की नमाज समझ लो कर दी, और इतनी उसके बावजूद भी कोई वो नहीं है। खैर, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।